वेदांता कर्ज प्रबंधन और विस्तार की नई रणनीति निवेशकों के लिए क्या है मायने? हाल ही में वेदांता लिमिटेड ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो कंपनी के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। 30 मई 2025 को होने वाली निदेशक समिति की बैठक में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स (NCDs) जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। ये कदम वेदांता की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और उसकी विस्तार योजनाओं को गति देने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कंपनी ने नियामक फाइलिंग में बताया है कि यह प्रस्ताव रूटीन फाइनेंसिंग और रिफाइनेंसिंग के तहत प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर लाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि वेदांता अपने मौजूदा कर्जों का पुनर्गठन करने और अपनी पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से धन जुटाना चाहती है। ये कोई नया कदम नहीं है। वेदांता ने इससे पहले भी फरवरी 2025 में 3,000 करोड़ रुपए तक के NCDs जारी करने की मंजूरी दी थी, जिसमें से 2,600 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। ये दर्शाता है कि कंपनी कर्ज प्रबंधन और अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार सक्रिय है। NCDs जारी करने का यह प्रस्ताव कंपनी के वित्तीय लचीलेपन और निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। एक ऐसे समय में जब कंपनी अपने कर्ज प्रबंधन और विस्तार योजनाओं पर लगातार काम कर रही है, NCDs के माध्यम से पूंजी जुटाना एक सकारात्मक संकेत है। ये बताता है कि कंपनी को बाजार से समर्थन मिल रहा है और उसकी भविष्य की संभावनाओं पर भरोसा किया जा रहा है। कंपनी की मार्केट कैपिटल 1,75,165.83 करोड़ रुपए है, जो इसे भारतीय बाजार की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। इसके अलावा कंपनी का EPS TTM 42.52 रुपए और ROE 22.07% है, जो इसकी लाभप्रदता और दक्षता को दर्शाता है। वेदांता लिमिटेड BSE 100 इंडेक्स का हिस्सा है और मेटल इंडस्ट्री में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। 30 मई 2025 को होने वाली निदेशक समिति की बैठक पर सभी की निगाहें होंगी। यदि NCDs जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो ये वेदांता को अपनी विस्तार योजनाओं को और मजबूती देने में मदद करेगा और कंपनी के लिए नए अवसर खोलेगा। निवेशकों को कंपनी की वित्तीय घोषणाओं और बाजार के रुझानों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में वेदांता के शेयर प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर वेदांता का ये कदम एक सुविचारित वित्तीय रणनीति का हिस्सा है जो कंपनी को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। ये न केवल इसके कर्ज प्रबंधन को मजबूत करेगा, बल्कि इसके विकास और विस्तार की आकांक्षाओं को भी पूरा करने में मदद करेगा।